हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश कई महान लोगों की जन्मभूमि रहा है। आज इन्हीं महान लोगों में से एक की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की, या कहें महात्मा बुद्ध की। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अनेक बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। आज बौद्ध धर्म दुनिया के कोने कोने में फैला है। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मंगोलिया, भारत जैसे कई देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत हैं। दोस्तों, आज से 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के राजा सुधोधन शाक्य के यहाँ लुम्बिनी, नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां महामाया की मृत्यु हो गई थी। मां की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। कहा जाता है कि बचपन में कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी किया था कि सिद्धार्थ आगे चलकर या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता बनेंगे। लेकिन राजा शाक्य सिद्धार्थ को एक महान राजा देखना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ को तो बचपन से ही अकेले रहना और लोगों पर दया करना ज्यादा पसंद था। इसी वजह से राजा सिद्धार्थ के इस आचरण से बहुत दुखी रहते थे। राजा ने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधाओं में रखे जाने का आदेश दिया। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान से उन्हें दूर रखा जाता था। उन्हें हमेशा मृत्यु, गरीबी, दुख, बीमारी की बातों से दूर रखा जाता था। यहाँ तक कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। शादी के कुछ साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा और प्रजा दोनों ही खुश थे, लेकिन जो होना था उसे कौन टाल सकता था। एक दिन सिद्धार्थ ने पिता से राज्य घूमने की प्रार्थना की और पिता मान भी गए। सिद्धार्थ एक सुंदर से रथ पर सवार होकर निकल पड़े। राज्य में घूमते समय सिद्धार्थ ने एक बूढ़े और बीमार आदमी को देखा जो हाथ में लाठी पकड़कर कांपता हुआ चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से उसके बारे में पूछा, ये कौन है और ऐसे क्यों चल रहा है? सारथी ने बताया कि ये बूढ़ा और बीमार है, इसलिए ऐसे चल रहा है। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। कुछ दूर आगे चलने पे एक अर्थी दिखाई दी। सिद्धार्थ ने फिर सारथी से उसके बारे में पूछा, ये कौन है? सारथी ने बताया, इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा था। इन सब घटनाओं ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया। उन्होंने रथ को वापस महल की ओर मोड़ने को कहा। महल में सिद्धार्थ परेशान रहने लगे। सिद्धार्थ ने सोचा, धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है इस स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपने अध्याय को पूरा कर लेता है। मेरे जीवन में सब सुख है लेकिन शांति नहीं है। और यही सब सोचते हुए एक रात वो अपने छोटे से बेटे और अपनी पत्नी को महल में सोता छोड़ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद वे मगध के राजगृह पहुंचे। वहां उन्होंने 2 ब्राह्मण अलार और उद्रक से मिले। उनसे उन्होंने समाधि लगाना सीखा, पर उनसे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो निरंजना नदी के किनारे उर्वले नामक वन में पहुंचे। वहां उनकी भेंट कुछ तपस्वियों से हुई। यहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या किया, यहाँ तक कि उन्होंने भोजन लेना भी छोड़ दिया। पूरा शरीर सूखकर कंकाल हो चुका था, लेकिन यहाँ भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद वे गया बिहार पहुंचे। वहां उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रतिज्ञा किया, कसम खाई कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। 7 दिन और 7 रात उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस बट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया तथा गया को बोध गया कहा गया। ज्ञान मिलने के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 सन्यासियों को उपदेश दिया। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा गया। भगवान बुद्ध अपने घर कपिलवस्तु भी गए, जहां उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र और अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। हर दुख का कारण इच्छा है। उन्होंने दुख, उसके कारण और उससे छुटकारा के लिए कई रास्ते बताए। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। 483 ईसा पूर्व कुशीनरा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। किताब न्यू इंसाइक्लोपीडिया
ब्रिटानिका में कहा गया है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्य के साथ कुशीमरा जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। बुद्ध ने फिर उस नदी में स्नान किया। उसके बाद वे रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वो अब चलने लगे। अंत में कुशीमरा पहुंचे। यहाँ बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था, तो अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच ही होगा। आनंद को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगा। बुद्ध ने उसे समझाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न होती है वो जरूर मरती है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के 6 दिनों तक लोग दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेष को लेके मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने समझौता कराया और अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया। ये अवशेष 8 राज्यों में 8 स्तूपों में रखे गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जीवन वाकई में प्रेरणा देने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।